गुरुजी, क्या आपको गुस्सा आता है? यदि आता है, तो पिछले बार किस पर आया था? और इसी से लगता हुआ प्रश्न है गुरुजी, आप तो कभी किसी से गुस्सा ही नहीं करते, फिर किसी पे गुस्सा होने से अनाप शनाप बोलने में कितना मजा आता है आपको कब समझेगा? सुनो, मजा लेने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। किसी को दुखी करके हमें मजा लेना है, ये जरूरत नहीं है। हमारे वाणी से किसी का दिल दुखाए, फिर हम मौज में रहे, ये तो बात मुझे तो जचती नहीं है। तुम्हें अभी तक जच रहा हो तो मुझे नहीं लगता आगे आपको जचेगा ये बात भी। आपको पता है कि सिर्फ पीटने में नहीं है, पिटवाने में भी मजा करते हैं लोग, मजा मौज करते हैं। अमेरिका में अखबार में जाहिरात निकलती है, क्या मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो खूब मुझे पिटाई करे। जाहिरात निकलते हैं, एडवर्टाइजमेंट। कैसा पत्नी चाहिए, पति चाहिए, कैसा पत्नी चाहिए। आदमी बोलता है मुझे कुर्सी में जो बांध कर मुझे खूब बेल्ट से जो पिटाई करें, ऐसी पत्नी मुझे चाहिए। तो इनको कहते हैं मैसोकिस्ट, सैडिस्ट कहते हैं, मैसोकिस्ट कहते हैं। पीटने में जिसको मजा आता है उसको सैडिस्ट कहते हैं, पिटवाने में जिसको मजा आता है उसको मैसोकिस्ट कहते हैं। ये दो तरह की बीमारी, मानसिक बीमारी विदेश में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पहले पहले हमने देखा सुना तो हम चौंक गए कि ऐसे भी लोग होते हैं। तुम्हें मज़ा किस में आता है? जब मुझे कोई बांध के ज़मीन में खींच के ले जाए तब मुझे मज़ा आता है। कि कभी बच्चे को माँ ने ऐसे केश से खींचा ज़मीन में, तब वो बचपन का ये छाया परछाया मन में पड़ गया। तब से वो आदमी को ऐसे लगता है कि जब कोई मुझे इस तरह से पिटाई करे तब मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। समझो ना, हम भी गुस्सा दिखाने की चेष्टा करते हैं पर कोई विश्वास ही नहीं करता। गुस्से का भी अपना स्थान है, ये मत समझो गुस्सा कभी करना ही नहीं। करो कुछ जीवन में, गुस्सा करना चाहिए, जब जरूरत है तब करना, उससे काम चल जाए तो करो, मगर खुद गुस्से में आने की कोई दरकार नहीं है। गुरुजी, why is my smile so fragile? What can I do to make it more on my face? विशाल दृष्टिकोण बनाओ जीवन के प्रति, और दुनिया में जो भी घटनाएं घट रही है, जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है, इसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना। कुछ अच्छा होता है, कुछ गड़बड़ होता है, कुछ खराब होता है, सब ठीक होने लगता है, फिर बिगड़ने लगता है। तो इन सब के साक्षी बनना, गुस्सा को महंगा करना। संतों ने भी गुस्सा किया है, मगर संतों की गुस्सा जो है ना बहुत महंगी रही और उससे कल्याण ही हुआ है। सनक सनंदन आदि सनत कुमार, इन लोगों ने, चारों मुनियों ने गुस्सा करी तो उस गुस्से से बहुत कल्याण हो गया दुनिया में। हो गया कि नहीं हो गया? उससे फिर रामावतार हुआ। तो इस तरह से आप देखोगे पुराणों में, जहाँ जहाँ ज्ञानी पुरुष गुस्सा भी करते हैं तो उससे कल्याण ही हुआ। कृष्ण ने एक बार गुस्सा करी तो भीष्म हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मैं बहुत धन्य हो गया हूँ, आपने अपना वचन तोड़ दिया मेरे लिए। वो तो सुना है ना। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लेके बैठे थे, मैं कृष्ण से शस्त्र उठाऊंगा, और कृष्ण ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो जब युद्ध चलता रहा, कोई हरा ही नहीं पा रहे थे भीष्म पितामह को।
बहुत नुकसान होने लगा। तब श्री कृष्ण को गुस्सा आया तो उन्होंने अपना चक्र उठाया, सुदर्शन चक्र उठाए, भीष्म की ओर देखने लगे। तब भीष्म पितामह हाथ जोड़ के बोले कि देखिए आपने मेरा प्रतिज्ञा, ताकि भीष्म प्रतिज्ञा माने उनका नाम ही हो गया, भीष्म कभी अपना प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते। तो भीष्म की प्रतिज्ञा ना टूटे, इसलिए भगवान ने अपना प्रतिज्ञा तोड़ दी, नहीं तो भीष्म की नाम ही चल। श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा तो टूटी, मगर भीष्म का नाम बना रहा कि भीष्म प्रतिज्ञा। आज भी कहते हैं कोई प्रतिज्ञा करे तो कैसा, भीष्म प्रतिज्ञा करे। आधुनिक युग में भौतिक सुख सुविधाओं में जो उन्नति हुई है, उसका श्रेय निश्चय ही विज्ञान और तकनीकी ज्ञान को जाता है। परंतु इतनी सुविधाओं के बाद भी हम स्वस्थ हैं क्या? क्या हम खुश हैं? तनाव रहित मन और रोग मुक्त शरीर हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, परंतु न घर में न स्कूल में हमने कभी सीखा है कैसे नकारात्मक भावनाओं को संभालें, कैसे तनाव से बचें। पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, एक नाम जिसे आज परिचय की आवश्यकता तो नहीं, विश्व विख्यात आर्ट ऑफ लिविंग शिक्षा प्रणाली के संस्थापक, लाखों लोगों ने उनके सानिध्य में और उनकी संजीवनी सुदर्शन क्रिया से अनगिनत लाभ, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पाया है। 10-12 साल से साइनसाइटिस के लिए मेडिसिन ले रहा था, होम्योपैथिक वगैरह, बट ये क्रिया चालू करने का एक 3-4 महीने में पूरा जीरो हो गया मेडिसिन। प्लस डायबिटीज़ का भी ले रहा था मेडिसिन, 10-12 गोली था, अभी ज़ीरो हो गया, दोनों मेडिसिन ज़ीरो हो गया। अभी मैं टैबलेट फ्री हो गया हूँ। मुझे स्वेट पेन था, जॉइंट पेन्स वो होता था और रात को नींद नहीं आती थी। हर दिन मैं गोली लेता था नींद की और पेन किलर के। अभी कोर्स के बाद एक ही महीने मंथ में मेरे पेन्स भी ख़त्म हो गए और मैं आज तक